वेलकम बैक टू विद्यापुर संस्थान। विद्यापुर संस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो मैं फिर से आ गया हूँ एक नए सेशन के साथ अपने यूट्यूब चैनल विद्यापुर संस्थान पर। साथियों, इस सेशन में हम लोग एपी के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम लोग क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं, तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ उसे पढ़ते हैं और समझते हैं, उसके बाद उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे एपी के मेथड से। तो आइए, क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन। किसी एपी का पांचवा पद 26 है और 10वां पद 51 हो, तब इसका 15वां पद ज्ञात करें। मतलब क्या है कि कह रहा है किसी एपी का पांचवा पद मतलब A5 26 है और 10वां पद मतलब A10 कितना है 51 है। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है क्या कि 15वां पद मतलब A15 क्या होगा, ये ज्ञात करने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन का क्या मतलब है समझ गए आप कि पांचवा पद 26 है और 10वां पद 51 है, तो 15वां पद क्या होगा ये निकालने के लिए कह रहा है। तो आइए निकाल लेते हैं हम लोग। माना कि किसी भी एपी में हम लोग अगर फर्स्ट टर्म ए और सारवंतर डी पता होता है तो हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ तो फर्स्ट टर्म कोई एपी तो दिया ही नहीं, ठीक है। तो मान लेंगे कि पहला पद ए है और सारवंतर डी है। ठीक है, माना कि प्रथम पद क्या है ए, ठीक है, और क्या है सारवंतर। सारवंतर को डी मान लेंगे, है ना। तो क्या दिया, चूंकि हम लोग जानते हैं ए एन इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस n-1 इंटू डी होता है, ये हम लोग जानते हैं फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A5 इक्वल टू क्या आ जाए, क्या दिया हुआ है 26। तो दोस्तों A5 क्या हो जाएगा, A5 अगर हम निकालें A5 हो जाएगा A प्लस n के जगह 5 लेंगे तो 5-1 इंटू डी। तो A5 क्या आ जाएगा, देखिए A प्लस 5-1 इंटू 4, तो 4D। ठीक है, ये आ जाएगा। उसी तरीके से A10 क्या हो जाएगा, A10 क्या हो जाएगा, A10 क्या हो जाएगा, अब n के जगह 10 डाल देंगे तो A प्लस 10-1 इंटू डी। तो A10 क्या हो जाएगा A प्लस 9D। ठीक है, अब ये देख, ये A15 का है, इसे कुछ मान लेंगे 1 और इसे सेकंड मान लेते हैं सेकंड। तो देखिए यहाँ A5 को कितना दे रहा है 26, मतलब A प्लस 4D इज इक्वल टू 26। यही 1 बनेगा क्योंकि A5 का वैल्यू यहाँ ये दिया है क्वेश्चन ने खुद। ठीक है, अब देखिए यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा A प्लस 9D इज इक्वल टू A10 का वैल्यू कितना दिया है 51। ये सेकंड है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग ये देखो, ये सेकंड इक्वेशन है। अब हम लोग इसे इसमें से ए और डी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो हम लोग सीख चुके हैं, तो उसी का प्रयोग करके दो चर वाले रैखिक समीकरण को जिस विधि से सॉल्व करते थे उसी विधि से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे और ए और डी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे, घटाने पर क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, ए से ए कैंसिल और 9 में से 4 गया तो 5D इज इक्वल टू 25। इसीलिए d इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 5। तो कैंसिल होके d इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। d का वैल्यू 5 आया है। ठीक है, अब d का वैल्यू 5 आ गया है तो a का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इन दोनों में से किसी में एक में d का वैल्यू रख के। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, d का मान
समीकरण किसी में भी डाल सकते हैं, इन दोनों में से किसी में, तो मैं एक में डाल देता हूँ, ठीक है। समीकरण एक में रखने पर, तो पहले जिस समीकरण में हम रखना चाहते हैं उसे लिख लेंगे, क्या है, a प्लस 4d इज इक्वल टू 26। डी का वैल्यू क्या आया है, 5 आया है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, इसीलिए a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 26 माइनस 20, मतलब a इक्वल टू 6 आ गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग को क्या पता चल गया, प्रथम पद पता चल गया और सारवंतर पता चल गया। a का वैल्यू कितना आया है, 6, और d का वैल्यू कितना आया दोस्तों, 5। ये दोनों पता चल चुका है, नोट डाउन कर लीजिए। हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, A15 फाइंड आउट करना है। अब जब A और D किसी भी एपी में पता चल गया ना, तो हम लोग कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कुछ भी वैल्यू निकाल सकते हैं। किसी भी एपी का, दिया गया एपी का A और D पता चल चुका है। A हम लोगों के पास 6 आ गया और D क्या आ गया, 5, ठीक है। तो A15 क्या हो जाएगा, A15 क्या होगा, A प्लस, चलिए इसे मैं बता देता हूँ कैसे है। तो ए एन इक्वल टू हम लोग जानते हैं ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है दोस्तों। तो देखिए A15 कह रहा है, तो ए, अब n के जगह क्या डालेंगे, 15, क्या हो जाएगा, a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। तो A15 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 14d। ये देखिए कैसे आ गया, A15 निकाल रहे हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, a प्लस 14d, है ना। तो उसी तरीके से हम लोग A50 अगर निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 49d, ठीक है। जितना रहेगा एक घटा के उसके साथ d लिख देंगे। अगर A100 निकालना चाहते हैं, A100 तो क्या हो जाएगा, a तो होगा ही, प्लस कितना d, मतलब 100 में से एक घटा देंगे तो 99d, ठीक है। A1000 निकालना था, A1000 है ना, 1000वां पद निकालना चाहते तो क्या हो जाएगा, a तो होगा ही, ठीक है, और 1000 में से एक घटाएंगे तो 999 इंटू डी, ठीक है। ये तो चलिए, ऐसा अगर बाद वाले क्वेश्चन में आएगा तो डायरेक्ट हम लोग इस वाले चीज का प्रयोग करेंगे। तो आइए अब यहाँ से हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। A15 क्या आ जाएगा, A15 क्या आ जाएगा, a प्लस 14d, ठीक है। अब देखिए a का वैल्यू आपके पास आ चुका है 6, ठीक है, और d का वैल्यू आ चुका है 5, तो 6 प्लस 70, तो 76 आ गया आंसर किसका, A15 का। A15 हमारे पास 76, नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 6, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एपी ज्ञात करें यदि, क्या करें, एपी ज्ञात करें यदि 7वां और 13वां पद और 13वां पद क्रमशः 34 और 64 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एपी ज्ञात करना है, ठीक है। मान लेते कोई एपी है, A1 A2
A3, A4 ऐसे ये बढ़ता जा रहा है। ये AP ज्ञात करना है। A1 की जगह कुछ वैल्यू होगा, A2 की जगह कुछ वैल्यू होगा, A3 की जगह कुछ वैल्यू होगा और A4 की जगह कोई वैल्यू होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ए और डी। ए और डी किसी भी एपी में ए और डी पता चल गया ना तो कुछ भी पता कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ के समझते हैं कि सातवां पद है ना, सातवां पद मतलब A7 क्या दिया हुआ है 34 और A13 मतलब 13वां पद क्या दिया हुआ है 64। ठीक है दोस्तों, ये दोनों दिया हुआ है तो एपी कह रहा है फाइंड आउट करो। तो आइए एपी फाइंड आउट करें। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, A7 क्या हो जाएगा, A7 हो जाएगा ए प्लस 7-1 इंटू डी। तो A7 क्या हो जाएगा दोस्तों ए प्लस 6d, इसे कुछ मान लेंगे। उसी तरीके से A13 क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ हुआ है तो ए तो होगा ही प्लस 13 में से 1 जाएगा तो 12 इंटू डी। ठीक है, जैसे यहाँ हुआ 7 1 है ना, क्या हो जाएगा ए प्लस 6d है ना। ये हो जाएगा A13 क्या हो जाएगा ए प्लस 12d, तो इसे मान लेंगे कुछ ये। ठीक है ना, अब ए प्लस 6d इक्वल टू मतलब A7 है। ठीक है, और ए प्लस 12d इज इक्वल टू यहाँ A13 है। इसे हम लोगों ने 1 माना है और इसे हम लोगों ने 2 माना है। तो देखिए ए प्लस 12d इज इक्वल टू A13, ये वाला A13 की जगह 64 है, ये 2 है, और ये A प्लस 6d और A7 के का वैल्यू कितना दिया है 34। कैसे फाइंड आउट करेंगे ए डी, अब वैसे ही जैसे हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करते थे। ठीक है, सेम उसी प्रकार से। तो क्या लिखेंगे हटाने पर, हाँ, तो ये माइनस 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 ये कैंसिल, और ये 6d ये 30, इसीलिए d इक्वल टू क्या आ जाएगा 30/6। अब d पता चल गया तो d का वैल्यू इन दोनों में से किसी में डाल के हम लोग क्या निकालेंगे a निकालेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे d का मान किस में रखें, समीकरण जिसमें मर्जी उसमें रख दीजिए, मैं एक में रखता हूँ, समीकरण एक में रखने पर। तो देखिए समीकरण एक क्या है, ए प्लस 6d इज इक्वल टू 34, ए प्लस 6d का वैल्यू 5, ए आ जाएगा ये 30 ये 34, ए इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से 35, ये 34 है 34 माइनस 30। तो ए और डी पता चल गया दोस्तों, किसी भी एपी में ए और डी पता चल गया तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, उस एपी का कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब कह रहा है एपी ज्ञात कीजिए, तो एपी तो आराम से ज्ञात कर लेंगे, अब ए डी पता चल गया तो एपी क्या A1 है ना, A1 जो पहला पद, तो A1 ही क्या हो जाएगा ए, तो 4। ठीक है, A2 कैसे पता चलेगा दोस्तों, तो A2 कैसे पता चलेगा, जो पीछे वाला है ना, पीछे वाला उसमें D जोड़ देंगे, पीछे वाला क्या है A1 प्लस D, तो A2 क्या हो जाएगा, A1 क्या है 4 और D का वैल्यू 5। ठीक है, उसी तरीके से A3 क्या होगा, A3 कहाँ है यहाँ, तो A3 कैसे पता चलेगा, पीछे वाला में D जोड़ दीजिए, पीछे वाला में D जोड़ दीजिए, पीछे वाला क्या है A2 उसमें D जोड़ दीजिए, तो A2 प्लस D। अब A2 का वैल्यू कितना आ गया है 9 और AD 5। A4 निकालिए, A4 क्या यहाँ पे A4, तो पिछला वाला कौन है A3, तो A3 में D जोड़ देंगे,
पिछला वाला क्या है 14 आ गया ये, और बी का वैल्यू 5, A4 क्या आ गया 19, तो AP क्या हो जाएगा दोस्तों 4 9 14 19, और ये भरते भरते ये हो जाएगा, ये हो जाएगा AP, ये आंसर होगा। ठीक है 4 9 14 19, ठीक है 5 5 बढ़ते हुए जा रहा है। ठीक है नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लेने, एक एपी में 50वां पद 50 पद है, मतलब 50 पद है। ठीक है जिसमें तीसरा पद 12 तथा अंतिम पद 106 है। 29वां पद ज्ञात करें। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक एपी में 50 पद है जिसमें तीसरा पद 12 है और अंतिम पद क्या है 106 है। ठीक है तो 29वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए पहले तो कोई एपी है जिसमें 50 पद है, तो देखिए A1 है, A2 पहला पद है, ये A3 A4, ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ जा रहा है A50 तक ये जा रहा है, कोई एपी है। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है क्या, तीसरा पद मतलब A3 क्या है 12 है ना, A3 12 है। ठीक है और अंतिम पद कौन होगा, ये 50वां होगा, तो A50 क्या है 106 है दोस्तों। ठीक है तो कह रहा है क्या कि 29वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब A29 क्या होगा ये ज्ञात करने को कह रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए A3 क्या हो जाएगा, अब मैं बताऊंगा नहीं, A प्लस 3 में से 1 गया तो 2D। ठीक है और A50 क्या हो जाएगा बताइए, तो A तो होगा ही 50 माइनस 1 49 इंटू D। ठीक है तो देखिए ये हो जाएगा A प्लस 2D और A3 क्या दिया हुआ है 12, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, और ये हो जाएगा A प्लस 49D इज इक्वल टू A50 कितना दिया हुआ है 106। ठीक है अब देख लीजिए घटाने पर घटा देंगे। अब मैं उतना नहीं लिख रहा हूं इस क्वेश्चन में क्योंकि हम लोग ऑलरेडी सब कुछ समझ चुके हैं पिछले क्वेश्चन से, तो इसको डायरेक्ट ही सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है तो देखिए ये तो कैंसिल, ये हो जाएगा -47 और ये हो जाएगा 6 घटाएंगे तो -94। ठीक है इसीलिए D इक्वल टू क्या आ जाएगा -94 डिवाइडेड बाय 47 -47, तो D इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, D आ गया 2। ठीक है दोस्तों
अब डी आ गया 2, तो ए का भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे किसी इन दोनों में से किसी में ए का वैल्यू डाल के, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, डी का मान समीकरण 1 में ही डाल देते हैं, ठीक है। 1 में रखने पर देखिए रखिए, एक क्या है, ए प्लस 2d और बराबर 12, ए प्लस 2 इंटू डी की जगह 2 इक्वल टू 12, इसीलिए ए इक्वल टू 12 माइनस 4, ये आ गया 8, ठीक है। जब ए और डी पता चल गया तो हम लोग कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं एपी में। तो क्या कह रहा है फाइंड आउट करने के लिए, क्वेश्चन A29, चूंकि ए एन हम लोग जानते ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो कह रहा है A29, तो A29 लीजिए, ए प्लस A29 है तो इसका मतलब क्या 28D हो जाएगा। हाँ, तो देखिए ए का वैल्यू हम लोग क्या फाइंड आउट कर चुके हैं, 8 प्लस 28, डी का वैल्यू क्या है 8। आइए, ए की जगह 8 है, ए की जगह 8 है और डी की जगह 2 है, ये 2 है, ठीक है। तो देखिए सारे वैल्यूज को हम लोग देख, मतलब A29 क्या आ गया दोस्तों, 64। यही हम लोगों को फाइंड आउट करना था, ठीक है दोस्तों। तो नोट डाउन कर लीजिए। और ये है वीडियो का एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।